हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस पर। मैं अश्विनी तिवारी आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ आपको पता है। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन को हमें कैसे करना है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करके हमें अपना टाइम बचाना है ताकि हम एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और भारी सफलता हासिल कर सके। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा कि इस पे आपकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर रात में कोई आपको उठा के 2 बजे कह दे कि सुबह एनटीपीसी का पेपर है, तो आप इतने तैयार हों कि सुबह जाके एनटीपीसी का पेपर दे दें और बाउंड्री मार दें, क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर रहना है। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। सीपी कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है आप सब अच्छे जानते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य या एसपी कहलाता है। एमपी मार्केट प्राइस लागत मूल्य, जिस किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है या वस्तु पर जो प्राइस लिखी होती है वो उसका क्या होता है, एमआरपी एमपी होता है। लागत मूल्य किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च आता है। एसपी ग्रेटर देन अगर सीपी होता है, एसपी विक्रय मूल्य आपका ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो किसी वस्तु को बेचने से आपको क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे। जैसे कोई वस्तु आप 40 रुपए की खरीद के लाए और आपने उसे 50 रुपए में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हुआ ये निकालना है। 50 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 रुपए उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपसे सिंपल सी बात है बेटा, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर केसेस में रिलेटिव वैल्यू पूछता है, आनुपातिक मान पूछता है। उसके लिए रियल वैल्यू की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर रियल वैल्यू पूछेगा तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए आपको प्रॉफिट परसेंट जो होता है कितना होता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ अपान सीपी क्रय मूल्य से ही लाभ की गणना की जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो उसका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंट। इसी तरीके से बेटा अगर क्रय मूल्य आपका ज्यादा हो जाए, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, आप खरीद के कोई सामान लाए 500 रुपए का और आपको उसे 430 में बेचना पड़ गया, 430 में बेचना पड़ गया किसी कारणवश, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कितने का लॉस होगा, तो सीपी में से एसपी घटा देंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा। लेकिन आपसे कैलकुलेट करा देगा कि लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, जितने का लॉस होगा अपान सीपी इंटू 100। चलिए ये तो हो गई बातें। क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहां पर हम चीजों को रिलेट करते हैं परसेंट में। परसेंट्स और रेशियो बेटा सेम चीज होती है। परसेंट भी एक तरीके का रेशियो होता है, रेशियो भी एक तरीके का परसेंट होता है। आपको पता है रेशियो में 100% से मल्टीप्लाई करने से परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और परसेंट में अगर कोई चीज दिया है 100 से डिवाइड करके हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें क्वेश्चन किस पैटर्न से सॉल्व करने पर आसानी होगी, वो पैटर्न आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, ये सब कुछ आपको इंटीजर्स में दिया हुआ है, नेचुरल नंबर के टर्म्स में दिया है कि 20%, 10%, 25%, 8%, ये सारे, तो ऐसी वैल्यूज को आप परसेंटेज में रख के सॉल्व कर लोगे तब भी आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर यही परसेंट 27.5%, 23 से ही 2/3%, इस तरीके से कुछ दिया होता है तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में रख करके कैलकुलेट करना ज्यादा आसान पड़ता है। सीखना हम लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम ये सीख लें कि किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारे लिए और आसान हो जाती है। जैसे 108% हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 108 से 2/3% के लिए फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा। सारी बातें सीखते रहेंगे, क्वेश्चन करते करते ये भी सीखेंगे हम लोग कि कब हमें आसानी होगी, कहां पर हमें दिक्कत आनी है, कहां पर हम लोग फ्रैक्शन से करें क्वेश्चन तो ज्यादा आसान होगा। चलिए
सीपी की बात करें, कास्ट प्राइस की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, तो परसेंट के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। किसी भी वस्तु का आप सामान 10 रुपए का खरीद के लाइए, उसका पेमेंट आपने कितना किया, 100%। 500 का खरीद के लाए तो आपने कितना पेमेंट किया, 100%। कोई भी वस्तु जितने का भी होगा वो उसकी 100% वैल्यू होती है। अब अगर आप उस वस्तु को बेच रहे हैं और प्रॉफिट या गेन लेना चाहते हैं कितने का, X% का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस 100 + X हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सामान खरीद के लाओ 20% प्रॉफिट पे उसे सेल कर देते हैं, 20% प्रॉफिट पे सेल कर देते हैं, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा परसेंटेज में, आप कह देंगे कि 120% हो गया। फ्रैक्शन में अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कुछ कहेंगे बेटा कि 20% कैलकुलेट करेंगे तो 1/5। इसका मतलब है कि कास्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो उस पर उसका प्रॉफिट जो है वो 1 रुपए है। प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए, और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 6। और सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो अगर निकालना है तो कितना हो गया, 6/5। हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि कब मुझे परसेंट में रखना है और कब मुझे फ्रैक्शन में रखना है। ऐसी वैल्यूज को आप फ्रैक्शन में रखोगे तब भी आसान रहेगा, परसेंटेज में रखोगे तब भी आसान रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि डेसिमल वाला या मिक्स फ्रैक्शन में जब दिया रहता है तो ऐसे क्वेश्चंस को परसेंटेज में चेंज कर लेना ज्यादा किफायती रहता है। चलिए अगला बात करते हैं बेटा, अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस हुआ, लॉस इस प्रकार से कह लें कि X% का लॉस हुआ तो उसका एसपी कितना होगा, उसका एसपी 100 - X% होगा। चलिए इसी को X कर दें या Y कर दें, चलिए Y कर देते हैं। Y% का अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 - Y%। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु को 15% लॉस पर सेल कर रहे हैं, लॉस कितना दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है 15%, तो यहां से मुझे जो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी वो ये हो जाएंगी कि मेरा सीपी कितना होगा, 100% होगा, और एसपी कितना हो जाएगा, मेरा एसपी हो जाएगा बेटा, चाहे आप यहां से देख लीजिए, अगर फार्मूला आपको याद है तो लॉस अगर दिया है तो एसपी आप कितना निकालेंगे, तो आप कहेंगे एसपी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस। तो इसलिए 100% ये फिक्स रहता है, लॉस दिया है तो 100 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 85%। इसका मतलब उस आर्टिकल को आप सेल कितने में कर दे रहे हैं, 15% में सेल कर दे रहे हैं, 85% में सेल कर रहे हैं। अगर फ्रैक्शन में इसी को कन्वर्ट कर रहे होते तो 15% का फ्रैक्शन बेटा कितना होता है, तो आप कहोगे 3/20 होता है। कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन आपको नहीं याद है बेटा तो परसेंटेज वाला वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। परसेंटेज बहुत काम की चीज है और वहां पर जो बेसिक्स रूल है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे इतना आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं समझ लूं तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई सामान सीपी, जब फ्रैक्शन आपको परसेंटेज चल रहा था वहां मैंने बताया था कि 20 मेरे लिए ओरिजिनल वैल्यू, डिनोमिनेटर जो होगा वो ओरिजिनल वैल्यू का काम करे। ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 100%, कोई भी चीज ओरिजिनल होती है, तो सीपी को डिनोट कर रहा है। और उस पर 15% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 3 रुपए का लॉस हो जा रहा है। तो अगर 3 का लॉस हो जा रहा है बेटा तो आप कह सकते हो कि वो सामान मैंने कितने में, 17 यूनिट में सेल कर दिया। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा 17 रुपए में सेल कर दिया। रुपए में इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर क्वेश्चन में मुझे रुपए की वैल्यू दिया होगा तो रुपया में ऐड कर सकता हूं। इसलिए यहां से जो कुछ भी हम लोग लेट किया करेंगे उसे हम क्या कहा करेंगे, यूनिट कहा करेंगे। कि पहले मैंने कोई सामान 20 यूनिट में खरीदा, 20 यूनिट में खरीदने के बाद 15% का लॉस हुआ, इसका मतलब 3 यूनिट का लॉस हो गया। तो ये कितना सेल कितने में हो गया, 17 यूनिट में सेल हो गया। क्लियर है? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली बेसिक बात है वो ये है कि अगर मुझे एसपी और सीपी का रेशियो पता हो, ओरिजिनल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए ना कहें कि 2400 रुपए में कोई सामान खरीदा था, 10% लॉस के बाद उसका कीमत क्या हो जाए। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू पूछ लिया कीमत क्या है तब तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना या प्रॉफिट और सीपी का अनुपात इतना है, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, या वस्तु का वहां पर ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछता। उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा,
एसपी सीपी का रेशियो अगर दिया है तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ आपसे कह रहा है कि एसपी और सीपी का रेशियो समथिंग दिया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो भी हो रहा है वो आप कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो दे सकता है, आपसे कह सकता है सेलिंग प्राइस बताइए। कुछ जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा करते हैं। चलिए कि क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एसपी और सीपी का रेशियो दिया, मतलब एसपी और सीपी रेशियो को अगर आप देख ले बेटा तो कुछ इस प्रकार से होता है कि एसपी रेशियो सीपी ऐसे लिखा, यही लिखा है। इसका मतलब ऊपर जो लिखा है वो एसपी की वैल्यू है यूनिट में और नीचे जो लिखा है वो सीपी की वैल्यू है। सीपी पता हो गया, एसपी पता हो, तो आप पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। खरीद बेटा आप 5 में खरीद के लाए हो, बेच दिया आपने 3 में किसी चीज को, 3 यूनिट में, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? लॉस परसेंट। कितने का लॉस होगा? तो बेटा लॉस होगा आपको 2 का। कितने यूनिट का? 2 यूनिट का। 5 का खरीद के लाए थे, 3 का बेचोगे तो लॉस होगा 2 यूनिट का। किस पर? सीपी पर। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हमेशा किस पर किया जाता है? सीपी पर। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100% मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 से इसको 5 से इसको डिवाइड कर दोगे 20 और 2 जा 40%। कितने का? 40% का लॉस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बेटा सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2/5 लिखा है, तो सीपी कितना है? 5, एसपी कितना है? 2, तो लॉस कितने का हुआ? 3 का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 100। यहां पर बेटा आप खरीद के लाए हो 5 यूनिट का, बेच आप रहे हो, सेल कर रहे हो 7 यूनिट में, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का अपॉन सीपी और इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से 8/11। अब बेटा खरीद के 11 यूनिट में लाए हो, सेल आप 8 यूनिट में कर रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लॉस हो रहा है आपको 3 यूनिट का। कितने पर? 11 पर मल्टीप्लाई बाई 100%। अब 3/11 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए, या 1/11 का वैल्यू आपको कुछ याद होगा कि 9 होल 1/3 होता है। 1/11 इज इक्वल टू कितना होता है? 9 होल 1/11%, यही होता है। अब बेटा इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे 27 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3/11% हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7/8% लिखा, खरीद के 15 यूनिट में लाए, बेचना आपको 7 यूनिट का पड़ गया, तो लॉस कितने का हुआ? 8 यूनिट का। तो लॉस परसेंट यहाँ पर है आपका 8 का। कितने से? 15 से, इंटू परसेंट में चेंज करना 100%, कैलकुलेट करना। अगर 1/15 आपको पता है तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। 1/15 का वैल्यू आप जानते हो, नहीं जानते हो, भूल गए हो, नहीं याद है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 या 15, 5 से कैंसिल करोगे 20, 6 सही 2/3 होता था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, तो 160/3 हो जाएगा। 160/3 कितना हो जाएगा? 5 15, 1 बचेगा, 3 3 9, 1/3%। क्लियर? 9/10, 1/10% आ जाएगा। इस तरीके से आप रेशियो अगर गिवन है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि 742 रुपए में खरीद कर किसी सामान को 700 रुपए में बेचने से व्यापारी का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। 742 रुपए में खरीद कर, कास्ट प्राइस कितना है? 742 रुपए। सामान को 700 रुपए में बेच दिया गया, एसपी कितना है? 700 रुपए। व्यापारी का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर सीधे लिख के दे भी दिया है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। न दिया होता तो आपको देखना पड़ता कि सीपी ज्यादा है कि एसपी। अगर सीपी ज्यादा है, एसपी कम है तो लॉस होता है। कितने का? तो लॉस परसेंट फार्मूला आप लिखोगे, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। लॉस परसेंट आप लिखोगे, कितने का लॉस हुआ? तो यहाँ 42 रुपये का लॉस हो रहा है। अपॉन सीपी कितना है? तो 742 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बेटा अगर आपसे ये कहा जाए
कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है और क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी लास्ट परसेंट कैलकुलेट करना है, इसको हम डायरेक्टली इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए तो जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए। 7 से 7 छंग 42, 7 से 7 का 9 7 7 छंग 42, 2 से 6 7 2 से कैंसिल होगा तो 3 टाइम 2 से कैंसिल होगा 5 और 4। अब इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से 27 दूना 54, 2 से 50, 3 से 9, 9 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचे 45, 5/9%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बेटा, जल्दबाजी में हो गया। यहाँ 2 से इसको कैंसिल करते थे, यहाँ कितना आता 53 आता, 54 लिख दिया तो आगे का सब कुछ गड़बड़ हो गया मामला। चलिए फिर से एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है कि 7 से इसको कैंसिल किया 6 आया था, 7 से इसको कैंसिल किया इतना आया, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 and 3 आएगा 53। अब ये कैंसिल नहीं होने वाला है, इसको 300/53 हो जाएगा, 300/53। तो कितनी बार जा सकता है? देखिए अगर 6 बार लेके जाएंगे 6 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए 5 टाइम जाएगा तो 250 और 15 265 तो 35 बचेगा, तो ये हो जाएगा 35/53%। कैलकुलेशन में यहाँ पर 4 लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेट हो गया था। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट में से लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए क्या क्या कह रहे हैं बड़े क्लियर कट भाषा में। कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से, मतलब ये क्या है, एसपी है, डिनोट करके चल रहा हूं, एसपी है। किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि हो गई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए? SP2 इज इक्वल टू हाउ मच, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% लाभ हो जाए, कुछ भी लाभ कमा लेना है। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% लाभ हो जाए। चलिए बेसिक अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें बेटा तो सबसे पहले मानेंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए था, फिर x पर 25% का लॉस निकालेंगे तो x का 25% माने 1/4 का लॉस होगा, तो CP कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 की वैल्यू SP की ये दिया हुआ है तो यहाँ से SP कैलकुलेट कर लेंगे 450 गुणे 4/3। फिर नया SP कैलकुलेट करना है तो CP 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब नया SP कितना होना चाहिए 5x/4। x की वैल्यू पता है, 5x/4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हो गया बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड, जहां पे मैंने एक एक चीजें कैलकुलेट की। क्रय मूल्य पहले निकाला इस मूल्य की मदद से, और उसके बाद फिर 25% लाभ पर वैल्यू कैलकुलेट करना। लेकिन इतना कुछ अगर करेंगे तो बहुत सारा समय हमारा लग जाएगा, हमें समय बचाना है। तो चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है इसकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दिया है। स्पीड और एक्यूरेसी यही हमें बना के रखनी है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए और कम से कम समय में कैलकुलेट हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। तो जो जो चीजें आपको पता है उसके अकॉर्डिंग चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि 450 रुपए में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस है 450 रुपए, 25% की हानि होती है। तो इस हानि जो दिया हुआ है इसकी मदद से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि परसेंट में कितना है। तो जरा याद कीजिए, जब स्टार्ट हुई थी बात वहां मैंने आपको बताया था किसी भी आर्टिकल की जो सीपी होती है वो ऑलवेज 100% होती है, फिक्स है। 25% लॉस हो गया तो एसपी कितना हो गया, तो बेटा घट जाएगा। पहली एसपी जो है SP1, पहला एसपी जो है वो 75% हो गया, 75, क्लियर, 75%। और उसी 75% की वैल्यू यहां पर गिवन है 450, तो रुपए में भी पता चल गया पहली वैल्यू और परसेंटेज में भी पता चल गया। सेकंड केस में कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए मतलब SP2 फाइंड आउट करना है।
सेकंड एसपी पता करनी, कितने में बेचा जाए कि 25% प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, 100 में जितना परसेंट का प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाता है, तो उतना अगर ऐड कर देंगे तो SP2 कितना हो जाएगा, 125% इज इक्वल टू हाउ मच, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए बेटा, यहां पर जो भी फार्मूला यूज करना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको समझा दूं अगर कोई चीज, तो मान लीजिए आपको ऐसे कोई क्वेश्चन हो जाए कि 5 पेन जो है वो 40 रुपए में मिलता है, तो बताइए 15 पेन कितने का मिलेगा, या 22 पेन कितने का मिलेगा, या जो भी कैलकुलेट कर ले कितने का मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या बनाते हो, फार्मूला डिराइव करते हैं ताकि आपके दिमाग में बात बनी रहे। तो यूनिटरी मेथड होता है, एक एक नियम, वहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पेन की प्राइस निकालोगे। तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन होगा बेटा 40/5, 5 इधर मल्टीप्लाई तब उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 8 रुपये। एक पेन अगर 8 रुपए का है तो 22 पेन कितने का मिलेगा, तो 22, इसमें अगर 22 से मल्टीप्लाई कर देती है 22 बन जाएगा, तो इधर भी 22 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब 8 × 22 कर दें तो कितना हो जाएगा 176 रुपये। देखिए इसी को जो जो चीजें लिखी गई हैं उसको मैं ट्रांसफर करता हूं एक फार्मूले के फॉर्म में, और यहां से प्रॉफिट डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 5 पेन का वैल्यू आपको पता था 40 और 22 पेन का वैल्यू आपको निकालना था। तो देखिए फार्मूला अगर मैं लिखूं कि जितने पेन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, जिस भी चीज का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है पहले उसे लिखिए। तो 22 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, 22 का। उसके बाद कितने का पता है, तो पता कितने का है, 5 पेन का पता है, और मल्टीप्लाई बाई उस 5 पेन की वैल्यू 40, इसी को मैंने कैलकुलेट किया। देखिए 40/5 मैंने पहले कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया है। उसके बाद इसी में 22 से मल्टीप्लाई किया था, जो रिजल्ट आया था उसी में 22 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बेसिक सा फार्मूला बन गया जिसका यूज हम रेशियो में भी, परसेंटेज में भी और हर जगह लगभग करते रहेंगे। तो फार्मूला आप अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्या बोलेंगे कि जिस भी चीज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट, जिस भी चीज से क्या मतलब है, जिस परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस टर्म में क्वेश्चन दिया हो, जिस भी चीज की वैल्यू जिसके सामने अननोन लिखा है, जिस चीज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, अपान में उसके अकॉर्डिंग मुझे किसकी वैल्यू दिया है, तो बेटा 22 पेन का वैल्यू फाइंड आउट करना और 5 पेन का वैल्यू दिया है, तो अपान में 5 जिसका वैल्यू मुझे पता है, मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू उसके सापेक्ष वस्तु की कीमत क्या भी दी है, जो भी जानकारी उसके बारे में हमको पता है वो चीज उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, 125। SP2 मेरा क्या होगा 125 कैलकुलेट करना, अपान जिसकी वैल्यू पता है, किसकी पता है 75 की वैल्यू पता है परसेंट में, यहाँ परसेंट मुझे फाइंड आउट करना है और ये परसेंट मुझे पता है, मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितना है, तो उसकी वैल्यू है बेटा 450। तो बेटा 25 से डिवाइड हो जाएगा 3, 25 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 पंचे 125, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 15, 150, और 150 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 750 रुपए। तो उस वस्तु को अगर मैं 750 रुपए में बेच दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, कि अभी मैंने एक बार वस्तु को बेचा और वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि अगर मुझे 2-3 बार कोई ऑब्जेक्ट या आर्टिकल सेल करना हो, या किसी ने किया हो, जैसे एक से दूसरा आदमी खरीदता है, दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट हो जाए। कि 1000 रुपए की कोई वस्तु है, कुछ भी ले लिया, 1000 रुपए की एक वस्तु है, उसे सबसे पहले ए ने बी को सेल कर दिया। ए ने सेल किया किसे, बी को, कितने पर 20% प्रॉफिट पर। ए ने बी को सेल कर दिया कितने पर 20% प्रॉफिट। उसके बाद बी ने उसे सी को सेल कर दिया 10% लॉस पर, हानि पर बी ने सी को बेच दिया। अब बताना है बेटा कि सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन हो गया कि एक वस्तु है 1000 रुपए की, उसे ए के पास रही होगी, ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, फिर बी ने उसे सी को 10% लॉस पे सेल कर दिया, तो सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। अब कैलकुलेट करेंगे, भाषा से चलेंगे तो एक एक चीज कैलकुलेट करनी, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं डायरेक्ट। तो वस्तु की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1000, 100% की वैल्यू उसके पता है 1000। अब मुझे कितने परसेंट की निकालनी है, तो देखो बेटा जो भी वस्तु रही होगी 1000 वाली, उसे बी ने कितने में खरीदी होगी 20% प्रॉफिट में।
तो बी ने कितने में खरीदी होगी, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 120% में, 120% अपान 100% की वैल्यू उसके पता है, मल्टीप्लाई कितना 1000। ये हो गई वैल्यू जिस पर इसे बी ने खरीदा, इसे बी ने खरीदा। अब बी वाले आर्टिकल वस्तु पर ही तो सी 10% लॉस पे खरीदेगा बी से, तो सी इसको कितने खरीदेगा, तो सी इसे इतने का खरीदेगा जितने का इसे बी ने खरीदा होगा, उस पर 10% लॉस लिया होगा। तो 10% अगर लॉस हुआ होगा तो 90% में खरीदा होगा। क्लियर? यही मूल्य मुझे पता करना है। अब बी वाला मूल्य मुझे पता है, बी की वैल्यू यहां पे आप रख सकते हो। तो बी की वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो 120/100 इंटू, अगर मैं इसको पहले लिख दूं थोड़ा सा, इसलिए आपको रियलाइज कराना है कि क्या क्या वैल्यू मुझे पता है और क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो 1000 लिखा है इसको थोड़ा बाद में लिख देते हैं, इंटू ये लिखा है 90/100। तो देखो बेटा ये कैलकुलेट हो गया कि कितने का वैल्यू निकालना है। पहले कितना प्रॉफिट लिया, 20% का प्रॉफिट लिया। तो 20% का प्रॉफिट लिया होगा तो पहली बार 120 में बिका होगा, 120%। उसके बाद 10% लॉस में वस्तु बिकी, तो 10% लॉस में मतलब 90% में बिक गई। किस पर, उसके ओरिजिनल वैल्यू पर। इस तरीके से अगर वस्तु 2-3 बार बिकी हो तो जो उसका ओरिजिनल मूल्य होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ करके और लॉस हो रहा है तो 100 में घटाकर उतने परसेंट से। तो बेटा इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ 3 जीरो से आप कह सकते हैं कि 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो 12 नवैया 108, तो 1 जीरो लग जाएगा कितने रुपए में, 1080 रुपए में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु जो है वो 8580 रुपए में बेच दी, 8580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया है, 4% लाभ कमाया है। तो आपको बताना है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो उसका क्रय मूल्य क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से कि ए ने एक वस्तु 8580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा आ जाते हैं। देखिए जो चीज दिया है उसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। वैसे यहाँ पर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं कि 4 पर, चलिए दोनों तरीके से देखिए, ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड यूज करने में आप लेट करोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए का 4% लाभ कमाया तो x का 4% निकालोगे, जो भी बातें करते हैं। तो परसेंट मेथड से और फ्रैक्शन मेथड से, क्योंकि परसेंट भी एक तरीके का फ्रैक्शन होता है, उन दोनों पर चर्चा करते हैं। आप कहेंगे कि 4% लाभ पर बेचा, 4% लाभ पर बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बेटा। क्या दिया है? एसपी दिया हुआ। एसपी आपका होता कितना, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में जितना प्रॉफिट होता है वो जोड़ दिया जाता है, ऐसे कहेंगे। लॉस होता है तो 100 में से उतना लॉस घटा दिया जाता है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 4% का, तो आप लिखोगे इसका मतलब है कि 104% की वैल्यू मुझे दी हुई है। कितना दिया हुआ है बेटा? 8580 रुपए। क्लियर? और आपसे कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। आपको बताया जा चुका है कि सीपी कितना होता है किसी भी वस्तु का, वो होता है 100%, और वही आपको नहीं पता है, वही आपको क्या करना है, पता करना है। तो 100% का वैल्यू निकालना और 104% का वैल्यू आपको पता है कितना, 8580। तो कैलकुलेट कर लीजिए। आपको फार्मूला पता है कि जिस भी चीज की वैल्यू मुझे निकालनी, तो यहाँ मुझे 100% की वैल्यू निकालनी। अब मुझे 104% की वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू 8580। कैलकुलेट कर दो बेटा। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड होगा 26 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, चाहे आप इसको 2 से और फिर 13 से अलग अलग डिवाइड करो। और तो 26 से 2 से 13 और 2 से 4 2 9 0, फिर 13 से 13 3 39, 3 बचेगा, 13 3 39 0। 330 मल्टीप्लाई कर दोगे 25 का तो एक 0 आ जाएगा बेटा। 25 दिया 75 की 5 हासिल 7, 75 7 82। तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 8250। इसी तरीके से बेटा अगर रेशियो मेथड से करते हैं, मैंने कहा रेशियो मेथड
आप यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो 4% का क्या मतलब है, जरा इस बात को अगर समझे तो 4% होता कितना बेटा, 1/25 होता है। अगर फ्रैक्शन इसकी याद है आपको 4% की, इसका मतलब है कि अगर कोई सामान 25 यूनिट का रहा हो, सीपी कितनी रही हो, 25 यूनिट रही हो, तो उस पर 4% का प्रॉफिट लेने के बाद मुझे 1 यूनिट का फायदा होगा। मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो जाएगा, तो 25 और 1 26% या 26 यूनिट हो जाएगा। 25 यूनिट का किसी आर्टिकल पर अगर मैं 4% प्रॉफिट लूंगा तो 1 यूनिट का फायदा होगा, जिसका मतलब हुआ कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 26 यूनिट। और 26 यूनिट का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना, 26 यूनिट मुझे दिया हुआ है 8580 रुपए। और निकालना क्या है, कह रहा है उसका कास्ट प्राइस बताइए, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेटा फार्मूला, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है अपान जितने की पता है मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू 8580। यही चीज आपने यहाँ लिखी। देखिए 25 यहाँ आया था, 26 यहाँ आया था। 26 से इसको आप कैंसिल कर लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 330, और 330 के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8250। क्लियर है। तो परसेंट मेथड से भी चीजों को आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मुस्कुराता चेहरा और रोता हुआ चेहरा जब भी फायदा होगा या नुकसान। ये टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है, जहाँ लगभग मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एनटीपीसी का सिलेबस और पूरा एसएससी का सिलेबस, इसके लिए मैं आपको तैयार करूं। पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता, आप जानते हैं कि एग्जामिनर नए नए पैटर्न्स पे क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, नए नए पैटर्न्स पे क्वेश्चन डालते रहते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल आपके चल रहे हैं, लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं, उस पर मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। पूरा लेक्चर तैयार करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।